हाय जिग्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुंजन सक्सेना के बारे में। ये पहली एयरफोर्स की महिला पायलट थी। कारगिल के 99 वॉर के समय इन्होंने वॉर जोन में जाके लोगों को वहां से रेस्क्यू किया और इस पूरे वॉर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। इनकी रियल लाइफ के ऊपर एक रिसेंटली पिक्चर बनी है जिसका नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। तो आज हम इस पिक्चर की कहानी डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे जो इस पिक्चर में दिखाई गई हैं। कहानी शुरू होती है कारगिल वॉर के दौरान। वॉर चल रहा है और कुछ सोल्जर्स कारगिल वैली में एक जगह पर अटके हुए हैं और उनके ऊपर बहुत हैवी फायर हो रहा है। उन लोगों में कुछ लोग जख्मी हुए हैं और उन्होंने तुरंत अपने बेस में कांटेक्ट किया और ये बोला कि हमारे जख्मी लोगों को यहाँ से निकाला जाए। तो बेस में एयरफोर्स के लोग इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने गुंजन सक्सेना को बुलाया इस रेस्क्यू मिशन को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ से कहानी जाती है बैकग्राउंड में और फिर ये दिखाया है कि गुंजन सक्सेना बचपन से ही प्लेन से बिल्कुल ऑब्सेस्ड थी। उनको प्लेन उड़ाना, प्लेन की हाइट्स को देखना, डिफरेंट प्लेन के मॉडल्स को रखने का बहुत शौक था और उनको हमेशा से ये इच्छा थी कि मैं बड़े होकर एक पायलट बनूं। उनके फादर आर्मी में थे, उनका एक बड़ा भाई था, वो भी आर्मी में था। तो जब स्कूल में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, 94% उनके आए, तो उनके घर में पार्टी हुई उनके इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। पर गुंजन सक्सेना का ये कहना था कि मुझे पढ़ाई आगे नहीं करनी है, मुझे कमर्शियल पायलट बनना। तो उनकी इस बात पे उनके फैमिली वाले खुश नहीं हुए, स्पेशली उनकी मम्मी और उनके भाई। उन्होंने इस बात को बहुत अपोज किया। बट गुंजन सक्सेना के फादर उनको लगातार सपोर्ट कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर तुमको पायलट बनना है, तुम्हारी इतनी स्ट्रांग इच्छा है, तो तुमको कोशिश करनी चाहिए। तो समय बीतता है और गुंजन सक्सेना कोशिश करती है पायलट बनने की। और जब वो कमर्शियल पायलट के लिए अप्लाई करने जाती है तो उनको वहां जाके पता चलता है कि कमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको 15 लाख रुपए जमा करने पड़ते हैं फीस। अब उनकी फैमिली उस समय 15 लाख रुपए जुटा नहीं सकती थी। तो ये सोच के गुंजन बहुत अपसेट हो जाती है और उनको लगता है कि अब वो जिंदगी में कभी पायलट नहीं बन पाएंगी। फिर उनको पता चलता है कि इंडियन एयरफोर्स पहली बार महिलाओं को रिक्रूट कर रही है। ऑब्वियसली गुंजन तुरंत इस अपॉर्चुनिटी पर कूद पड़ती हैं, अप्लाई करती हैं। एक लंबा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है और उसमें फाइनली सेलेक्ट होती हैं। अब गुंजन की ट्रेनिंग शुरू होती है एयरफोर्स एकेडमी में। बहुत रफ एंड टफ ट्रेनिंग है, जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं। डिफेंस की ट्रेनिंग बिल्कुल आसान नहीं होती। ये सारी टफ ट्रेनिंग, मुश्किल हालात से गुजरते हुए फाइनली गुंजन ग्रेजुएट होती है और अब वो एयरफोर्स की एक ऑफिसर पायलट है। पर गुंजन की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। एक्चुअली यहां से उनकी असली मुश्किलें शुरू होती हैं। उनका पहला ट्रांसफर होता है उधमपुर में, जो जम्मू में है। और वहां पर वो जब जाती हैं, वो यूनिट में देखती हैं कि सारे मेल ऑफिसर्स हैं। सारे लोग जो भी हैं वो सारे मेल्स हैं और वो अकेली एक फीमेल ऑफिसर है वहां पे। फिर उनको आगे पता चलता है कि जब उनको फ्लाइंग करनी है तो गुंजन सक्सेना के लिए कोई लेडीज के लिए जो चेंजिंग रूम होता है, जहां पर आप फ्लाइंग करने के लिए सॉर्टीज पे जाने के लिए अपनी यूनिफॉर्म को चेंज करते हो, वो चेंजिंग रूम लेडीज के लिए था ही नहीं। तो वहां उनको प्रॉब्लम होती है। इस वजह से बार बार गुंजन अपनी फ्लाइंग सॉर्टीज के लिए लेट होती है और बार बार जो उनके हेलीकॉप्टर के जो पायलट थे वो बिना गुंजन को लिए ही टेक ऑफ कर जाते हैं और बार बार गुंजन की सॉर्टीज ऐसे मिस होती हैं, बार बार वो लेट होती हैं। फिर गुंजन अपना एक तरीका निकालती है कि कैसे उसी जगह पर जहां पर सारे मेल ऑफिसर्स हैं वहां पर ही अपनी छोटी सी जगह बना लेती है, एकदम मतलब टेम्परेरी, और वहां पे चारों तरफ पर्दा लगा के वहां पे वो ड्रेस चेंज करके तुरंत से रेडी होके वो फ्लाइंग के लिए पहुंचती है रनवे पे। तो इस तरह से गुंजन ने ड्रेस चेंजिंग का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया। बट अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो था, जो ज्यादा बड़ा था, वो ये था कि जितने भी वहां पे मेल ऑफिसर्स थे, मेल पायलट्स थे, वो गुंजन के साथ फ्लाई नहीं करना चाहते थे। उनका ये मानना था कि लड़कियां सड़क पे गाड़ियां ना तो ड्राइव नहीं कर सकती, तो हवा में हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाएंगी। तो ये स्टीरियोटाइप वाली थिंकिंग रखते हुए वहां पे जो जितने भी मेल ऑफिसर्स थे वो गुंजन के साथ उड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए सब कुछ ना कुछ बहाना मारते हैं ताकि उनको गुंजन के साथ उड़ना ना पड़े। इस चक्कर में हो ये रहा था कि गुंजन को बिल्कुल फ्लाइंग टाइम ही नहीं मिल रहा था, वो बिल्कुल भी फ्लाई ही नहीं कर पा रही थी। एयरफोर्स में किसी भी पायलट के लिए अगर उनके फ्लाइंग आवर्स बहुत कम है, अगर उन्होंने हवा में बहुत कम टाइम बिताया है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है उनके लिए कि क्यों आपने फ्लाइंग नहीं की। क्या आप छुट्टी पे थे, क्या आप बीमार थे? अगर आप एकदम हेल्दी हो तो आप फ्लाइंग क्यों नहीं कर रहे हो? यही सवाल जब गुंजन से पूछा जाता है तो उसके पास कोई आंसर नहीं होता। वो कहने के लिए कह सकती थी कि मैं इसलिए फ्लाइंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ्लाइंग करने नहीं दे रहे, बट वो कुछ कहती नहीं है। तो उनका जो सुपीरियर ऑफिसर था वो गुंजन से बहुत नाराज होता है। वो ये कहता है कि तुम एक्सक्यूज मार रही हो, तुम फ्लाइंग करनी नहीं, तुमको तुम टाइम पास कर रही हो। तो ये सब टेस्ट करने के लिए वो गुंजन को अपने साथ, जो सीनियर ऑफिसर था, अपने साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठा के गुंजन को फ्लाई करने के लिए लेके जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारा टेस्ट करूंगा, अगर तुम टेस्ट में पास हुई तभी तुम यहाँ रहोगी, नहीं तो तुमको मैं वापस भेज दूंगा। गुंजन को टेस्ट करने के लिए वो सीनियर पायलट हवा में लेके जाता है अपने चॉपर को और अचानक से इंजन ऑफ कर देता है और अब गुंजन को कहता है कि तुम इस प्लेन को सेफली इमरजेंसी लैंडिंग करवाओ। गुंजन एक होनहार पायलट तो थी ही, तो वो हेलीकॉप्टर को सेफली लैंड करवा लेती है। तो वो अफसर कहता है कि अगर तुम इतनी अच्छी पायलट हो, मैंने देखा तुम अच्छे से फ्लाई कर रही हो, तो क्यों तुम्हारे फ्लाइंग आवर्स इतने कम हैं
तुम फ्लाई क्यों नहीं कर रही हो? अगेन गुंजन का मुंह बंद, वो बता नहीं सकती कि वो क्यों फ्लाई कम कर रही है। बट जो भी है, ऑफिसर ये बात समझ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर वो गुंजन को कहता है कि अब तुम्हारी सारी सॉर्टीज, तुम सारी फ्लाइंग मेरे साथ करोगी और तुम एक भी सॉर्टी मिस नहीं करोगे। तो ऐसे करते करते वो सीनियर ऑफिसर गुंजन को अपने साथ में लेता है और उसको ट्रेन करता है और उसकी हेल्प करता है, और इतना अच्छा गुंजन करती है कि अगले बार के लिए गुंजन के फ्लाइंग आवर्स पूरे स्क्वाड्रन में सबसे ज्यादा हाई हो जाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा फ्लाइंग इस बार गुंजन ने की। ये सब होने के बावजूद भी गुंजन के जो साथी पायलट थे वो इस बात को फिर भी मन से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इस बात से हताश होकर गुंजन फाइनली छुट्टी लेके अपने घर वापस चली जाती है और बिल्कुल उदास हो जाती है। बट फिर कारगिल का वॉर छिड़ जाता है और उनकी छुट्टी कैंसिल हो जाती है और उनको वापस अपनी यूनिट में रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है। जब गुंजन अपनी यूनिट में रिपोर्ट करती है तो उनको कहा जाता है कि तुम्हारा ट्रांसफर किया जा रहा है कारगिल में। अब तुम कारगिल में जाके, जहां पर वॉर चल रहा है, वहां पर जाके फ्लाइंग मिशंस करोगी, वहां पे सॉर्टीज करोगी। कारगिल में जाने के बाद गुंजन के मेन मिशन सिर्फ ये थे कि जितने भी यहाँ पे इंजर्ड सोल्जर्स हैं उनको वहां से निकाला जाए। यही मिशन फ्लाई करती थी गुंजन। पर जब एक वुमेन पायलट की न्यूज टीवी पे आने लगती है और लोगों को पता चलने लगता है कि एक हेलीकॉप्टर उड़ा रही है एक वुमेन पायलट इंडियन एयरफोर्स की, तो कुछ पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो इस बात से आपत्ति प्रकट करते हैं कि अगर ये चॉपर गिर जाता है और इस महिला पायलट को दुश्मन पकड़ लेता है तो ये अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि उस पायलट को ड्यूटी से डिस्चार्ज किया जाए, उसको वॉर जोन में नहीं रखा जाए। और इस तरह से एक बार फिर गुंजन पे ये प्रेशर आता है कि तुमको फ्लाई नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि पूरी देश तुम्हारी सेफ्टी को लेकर इतना कंसर्न हो गया है कि हम अपने मिशंस कर ही नहीं पा रहे। सबको ये टेंशन है कि गुंजन को कोई पकड़ ना ले, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है कि अब तुम फ्लाई नहीं कर सकती, तुमको वापस कारगिल से निकाल के वापस बेस में भेजा जाएगा और तुम अब कोई भी फ्लाइंग मिशंस नहीं करोगी। एक बार फिर पूरी तरह हताश होके जब गुंजन वहां से जा रही थी वापस, तो सडनली एक इमरजेंसी कॉल आता है और उस कॉल में ये बताया गया था कि हमको हमारे कुछ सोल्जर्स जमीन पे फंसे हुए हैं और उनको वहां से मेडिकल इवैक्यूएशन चाहिए। और इसलिए जो गुंजन का ऑफिसर था वो कहता है कि मुझे गुंजन की हेल्प लगेगी इस मिशन के लिए। तो वो ऑफिसर अपना एक चॉपर लेता है और गुंजन को एक अलग चॉपर में डाल के ये दो चॉपर उन सोल्जर्स को वहां से निकालने के लिए जाते हैं। तो जब वो ऑफिसर्स इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को वहां निकालने जाता है तो उसके चॉपर पे हमला हो जाता है और उसका चॉपर गिर जाता है। अब सिर्फ गुंजन का चॉपर हवा में है और गुंजन और उसका को पायलट चॉपर में है। गुंजन को उसके सीनियर ऑफिसर्स रेडियो पे बताते हैं कि तुमको नीचे नहीं जाना है, तुम वहां से वापस आ जाओ। बट फिर भी गुंजन उनके ऑर्डर को नहीं मानते हुए नीचे जाती है और जो उसका अफसर जो चॉपर में क्रैश हो गया था उसको वहां से निकालती है और सोल्जर्स को भी वहां से निकाल के वापस सेफली बेस में लाती है। और इस तरह से गुंजन का वो ऑफिसर जो लगातार गुंजन को बहुत क्रिटिसाइज करता था वो फाइनली इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ तुम भी एक होनहार पायलट हो। और इस तरह से ये बात फाइनली गुंजन प्रूव कर देती है कि किसी चॉपर को उड़ाने के लिए, किसी प्लेन को उड़ाने के लिए पायलट का जेंडर मैटर नहीं करता। एयरफोर्स की एक रिटायर्ड पायलट गुंजन सक्सेना, इन्होंने कारगिल में रेस्क्यू मिशंस फ्लाई किए थे। उस समय ये इंडिया की एक पहली महिला थी जिन्होंने एयरफोर्स से जाके एक वॉर जोन में ऑपरेट किया है, एक वॉर जोन में ड्यूटी दी है। चलिए अब हम बात करते हैं इस पिक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहली बात जो मैं कॉन्स्टेंटली सुन रहा था इस पिक्चर को रिलीज होने के बाद वो ये है कि ट्विटर पे और जनरली सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे हैं कि इस पिक्चर में जो सैल्यूट दिखाया है एयरफोर्स का, जो मेन एक्ट्रेस है जानवी कपूर, उन्होंने जो सैल्यूट किया एयरफोर्स का वो गलत है। जब मैंने पहली बार ये बात सुनी, ये गलत सैल्यूट वाली, तो मैंने इसके सीन्स देखे, पिक्चर के ट्रेलर के सीन्स देखे, और जब मैंने पिक्चर भी देखी तो मैंने नोटिस किया कि हाँ ये सैल्यूट सही नहीं लग रहा है, क्योंकि एयरफोर्स का सैल्यूट वैसा नहीं होता है। बट जब मैंने और रिसर्च की तो मुझे पता चला कि एक्चुअली जो इस पिक्चर में सैल्यूट दिखाया है वो गलत नहीं है। देखिए आज की तारीख में जो इंडियन एयरफोर्स का सैल्यूट है वो कुछ ऐसा होता है, यानी आपका हाथ जमीन से 45 डिग्री एंगल पे रहेगा और आपका हाथ इस तरह से रहता है कि ये दिखाता है कि आप फ्लाई कर रहे हैं। तो ये आज का सैल्यूट है। बट बहुत लोगों को बात पता नहीं है, इंडियन एयरफोर्स ने ये सैल्यूट 2006 में इंप्लीमेंट किया है। इसके पहले इंडियन एयरफोर्स का सैल्यूट बहुत ज्यादा आर्मी की तरह ही था, यानी ओपन पाम्स और आपके माथे पे इस तरह। तो इस मूवी में जो सैल्यूट दिखाया है वो 1999 के टाइम का है, कारगिल वॉर के टाइम का है या 1999 के पहले का है। तो उस पिक्चर में जितने भी सैल्यूट दिखाए हैं जानवी कपूर के वो एक्चुअली गलत नहीं है, क्योंकि उस टाइम वही सैल्यूट था एयरफोर्स का।
जो मैंने रिसर्च की उससे मुझे पता चला कि 2006 में एयरफोर्स का सैल्यूट चेंज हुआ था। बट अगर ये बात गलत है, अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर रहा हूं तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि ये सैल्यूट सही है कि नहीं। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सैल्यूट से रिलेटेड जो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों के जो सैल्यूट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इंडियन आर्मी का सैल्यूट जो होता है वो होता है ओपन पाम, आपकी हथेली खुली रहेगी और ऐसी रहेगी। वो अपने सैल्यूट के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे वेपन हैंड में, जिस हाथ में मैं हथियार रखता हूं उस हाथ में कोई वेपन नहीं है, मैं बिल्कुल निहत्था हूं, मैं आप पे हमला नहीं करूंगा। तो ये सैल्यूट का मतलब होता है। नेवी का सैल्यूट होता है कुछ इस तरह से, इसमें आपके जो पाम्स रहते हैं वो जमीन की तरफ रहते हैं, और इसका ये मतलब होता है कि पहले के जमाने में जब सेलर्स सेल करते थे शिप पे, तब सेलर्स के हाथ बहुत गंदे होते थे क्योंकि उनको शिप पे काम करना रहता था, तो उन पे ग्रीस लगा रहता था या गंदगी होती थी। तो उस गंदगी को छुपाने के लिए जो सैल्यूट होता था, उनके पाम जो है ऐसे नीचे रहते थे ताकि सामने वाले को उनके गंदे पाम्स दिखाई ना पड़े। एयरफोर्स का सैल्यूट जैसे मैंने आपको बताया, ये आर्मी के और नेवी के सैल्यूट के बीच में होता है। तो ना ऐसा और ना ऐसा, ये कुछ ऐसा होता है और आपके पाम थोड़े से खुले रहते हैं, आपका हाथ जमीन से 45 डिग्री एंगल पे रहता है कि आप जमीन से आकाश की तरफ उड़ रहे हैं, जो एयरफोर्स को सिग्निफाई करता है। मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि अगर मेरा ये वीडियो कोई फौजी देख रहा होगा तो उसको मेरे सैल्यूट में भी कुछ मिस्टेक नजर आई होगी। आई एम श्योर मैं अपने सैल्यूट में कुछ गलती कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है जब सैल्यूट्स की बात होती है तो फौजी अपने सैल्यूट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। वो बिल्कुल सही होना चाहिए, सही एंगल पे होना चाहिए और एकदम कड़क लगना चाहिए। और इसीलिए फौजियों के सैल्यूट की एक बात होती है यार, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप सैल्यूट कर रहे हैं तो सही ढंग से सैल्यूट करिए। इस मूवी में एक और बहुत इंटरेस्टिंग सीन है, उसमें ये दिखाया है कि गुंजन सक्सेना जब फ्लाई कर रही थी, उनका जो सीनियर अफसर था उनको टेस्ट करना था कि गुंजन सक्सेना कैसी पायलट है। तो वो उनको चॉपर में बैठा के ले जाते हैं और हवा में होते हैं, और अचानक उनको अफसर चॉपर के इंजन को बंद कर देता है। तो चॉपर में अब कोई पावर नहीं है, इंजन बंद हो चुका है, और इस तरह से जब इंजन पावर नहीं है तो चॉपर नीचे जा रहा है। तो गुंजन को ये कहा जाता है कि तुमको ऐसे चॉपर को जिसमें पावर नहीं है उसको कंट्रोल करके तुमको सेफली इमरजेंसी लैंडिंग करवानी है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी चॉपर के पायलट की ट्रेनिंग होती है तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। सारे पायलट्स को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में पड़ रहे हैं जब आपके चॉपर का इंजन फेल हो चुका है और उसमें पावर नहीं है, तो आपको हेलीकॉप्टर को कैसे लैंड करवाना है। इसको कहते हैं ऑटो रोटेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें विदाउट इंजन पावर के आप एक चॉपर को सेफली लैंड करवा सकते हो। तो हेलीकॉप्टर की ये अच्छी बात है कि अगर उनका इंजन फेल होता है तो ऐसा नहीं है कि एकदम पत्थर की तरह हवा से एकदम गिर जाएंगे, उनको आप फिर भी सेफली लैंड करवा सकते हो। इस पिक्चर के रिलीज होने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने इंडिया के सेंसर बोर्ड को एक लेटर लिखा। उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस पिक्चर में एयरफोर्स को जिस तरह से दिखाया गया है, स्पेशली वो वाला पार्ट जब वो ये दिखाते हैं कि गुंजन ऑफिसर बन के गई है अपनी पोस्टिंग पे, अपने बेस में, बट वहाँ पे जितने भी मेल ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसको बहुत चैलेंज कर रहे हैं, और उसको मतलब नॉर्मली उसको आसानी से मौका नहीं मिल रहा, उसको इक्वालिटी नहीं मिल रहा। तो इस बात पे इंडियन एयरफोर्स ने अपनी आपत्ति प्रकट की है। उन्होंने ये भी कहा कि इस पिक्चर के रिलीज होने के पहले उन्होंने इस पिक्चर के प्रोडक्शन हाउस को, धर्मा प्रोडक्शंस जो करण जौहर की कंपनी है, उनको भी लेटर लिखा था कि जो इस पिक्चर में उनको आपत्तिजनक सीन्स लगे उन सीन्स को या तो मॉडिफाई किया जाए या फिर उनको डिलीट किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। मैं उस पेज पे हिस्ट्री से रिलेटेड और ऐसी कुछ रियल लाइफ के इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा हिस्ट्री बफ हूँ। मैं जितनी भी आप मुझे हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें बोले मैं उसके बारे में पढ़ सकता हूँ, वो पिक्चर देख सकता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को इकट्ठा करूँ और बहुत सारी बातें करूँ। और हर बार की तरह अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।